नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की एक लोक कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, आज की लोक कथा। किसी समय रेगिस्तान के धोरों के बीच एक सुंदर नगर था, जहां राजा अपनी बेटे बेटियों और प्रजाजनों के साथ आनंद से रहता था। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया था। उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। वह दूसरों के घर में काम करती थी और अपना और अपनी बेटियों का गुजारा करती थी। अपनी माँ को लगातार इस तरह काम करते देखकर दोनों बहनें बहुत दुखी होती थीं। एक दिन बुढ़िया की छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, कितना अच्छा हो कि हम कुछ काम करें ताकि माँ को आराम मिले। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि माँ हमारे लिए सारा दिन कामकाज में खपती रहती है और बीमार तथा परेशान रहती है। बड़ी बहन बोली, तू कहती तो ठीक है, लेकिन माँ मानती ही नहीं है। छोटी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं। इतना कहकर छोटी लड़की गांव के बाहर बने खेजड़ी के पेड़ के पास में पानी भरने के लिए चली गई। वह रस्सी बाल्टी कुएं में लटकाकर खेजड़ी के पेड़ से आंखों में आंसू भर भर कर बातें करने लगी। वह कहने लगी, तू मेरे सच्ची सहेली है, तू कुछ ऐसा जादू कर जिससे मैं अपनी माँ को आराम दे सकूं। तभी खेजड़ी के पेड़ में से आवाज़ आई, तू मुझे अगर अपनी सहेली मानती है तो सुन, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, तुझे खूब धन मिलेगा और तेरी माँ को काम के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। छोटी लड़की ने मटका सिर से उतार कर नीचे रख दिया और खुश होकर बोली, हाँ हाँ जल्दी बताओ, मुझे क्या करना होगा। खेजड़ी बोली, जहाँ कहीं भी तू ध्यान लगाकर खड़ी रहेगी, वहीं अगर कोई तेरे सिर पर एक बाल्टी या एक मटका पानी डाल देगा तो तू खुशबूदार फूलों के पेड़ में तब्दील हो जाएगी। फिर कोई धीरे धीरे उन फूलों को चुनकर सामने रख देगा और फिर से तेरे ऊपर पानी डाल देगा तो तू वापस पहले की तरह लड़की के रूप में सामने दिखाई देगी। छोटी लड़की खुशी के मारे उछल पड़ी। वह दौड़ी दौड़ी घर पहुंची और सारी बात अपनी बहन को बताई। उसकी बहन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, अपन आजमा लेते हैं। उसने अपनी छोटी बहन को घर के पीछे ले जाकर एकांत में खड़ा किया और एक बाल्टी पानी डाल दिया। जैसे ही उसने उस पर पानी डाला, वह एक सुंदर फूलों के पेड़ में तब्दील हो गई। उसने फूल चुन लिए और उसके बाद में दोबारा पानी डाला तो वह दोबारा अपने स्वरूप में आ गई। दोनों बहनें बहुत खुश हुईं। दोनों बहनों ने सोचा कि अगर ऐसा है तो हम रोज़ इसी प्रकार फूल चुन लेंगे और उन फूलों को बेचकर कुछ नकदी इकट्ठा कर लेंगे, जिससे अपनी माँ को परिवार चलाने में आसानी हो जाए। और फिर उन दोनों ने यही तय किया। दोनों लड़कियों की बूढ़ी माँ बहुत सवेरे से ही दूसरों के घर में काम करने चली जाती थी। उनकी बूढ़ी माँ के जाने के बाद में बड़ी बहन छोटी बहन को खुशबूदार फूलों के पेड़ में तब्दील करती, फूल चुनती और उन फूलों को घर के बाहर डलिया में रखकर बेच देती। अब यह उनका रोजाना का काम हो गया था। वह रोजाना फूल बेचा करती थी। एक दिन राजा का लड़का सूरसेन वहां से गुजरा। उसने देखा इतने सुंदर और खुशबूदार फूल एक लड़की बेच रही है, तो उसने सारे के सारे फूल एक साथ खरीद लिए। अब सूरसेन को फूल पसंद आ गए थे, इसलिए वह प्रतिदिन वहां से निकलता और सारे के सारे फूल ले जाकर महल में लगवा देता। एक दिन राजा का बेटा सूरसेन कुछ समय जल्दी आ गया। जब उसने आकर देखा कि वहाँ फूलों वाली लड़की नहीं है, तो उसने झांक कर घर में देखने की कोशिश की। वहाँ कोई नहीं दिखा। वह घर के पीछे चला गया। घर के पीछे वाले हिस्से में वह देखता है कि बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को खुशबूदार फूलों के पेड़ में तब्दील करती है, फूल चुनती है और वापस अपने स्वरूप में उसको लौटा देती है। यह देखकर राजा का बेटा आश्चर्यचकित हो गया। वह बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से दबे पांव निकल लिया और सीधा महल पहुँचा। महल पहुँचकर राजा और रानी को ये सब बात बताई, लेकिन राजा और रानी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि यह सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखकर आया हूँ और मुझे उसी लड़की से शादी करनी है। राजा रानी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी शादी उस लड़की से करवा सकते हैं, लेकिन हम खुद भी पहले देखना चाहते हैं कि वह लड़की कैसे एक खुशबूदार फूलों वाले पेड़ में तब्दील होती है। तो उसने कहा ठीक है। वह अपने माता पिता को लेकर बुढ़िया के घर पहुंचा। राजा को अपने घर देखकर
बूढ़ी माँ हैरान रह गई। वह आश्चर्यचकित थी कि राजा उसके घर कैसे आ सकते हैं। लेकिन जब राजा ने उसकी छोटी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगा तो वह और आश्चर्य से भर गई और उसे अब राजा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन राजा ने और राजा के लड़के ने जब सारी बातें बताई तो वह अचंभित रह गई, क्योंकि वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी बेटी एक खुशबूदार फूलों के पेड़ में तब्दील हो जाती है। राजा के बेटे के कहने पर जब बड़ी बहन ने छोटी बहन को फूलों की झाड़ियों में तब्दील किया तो उनका आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा, रानी और बुढ़िया आश्चर्य से भर गए। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर बड़ी बहन ने कहा कि अगर आपको मेरी छोटी बहन से शादी करना है और इन फूलों का उपयोग हमेशा के लिए करना है तो कृपया ध्यान देना कि जब भी मेरी बहन फूलों के पेड़ में जब तब्दील होगी तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता फूलों को चुनना है। किसी भी टहनी को, पत्ती को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नहीं तो वास्तविक रूप से मेरी बहन को ही नुकसान होगा और उसकी फूल देने की क्षमता खत्म हो जाएगी। राजा ने कहा कि चलो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। राजा के लड़के ने भी कहा कि मैं तुम्हारी बहन को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। और इस प्रकार राजा के लड़के ने उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। शादी के बाद राजा के लड़के का प्रतिदिन यही काम होता था कि वह अपनी पत्नी को खुशबूदार फूलों की झाड़ियों में तब्दील करता, फूल चुनता और उसे वापस अपने स्वरूप में लौटा देता। सारा महल लड़की के फूलों की खुशबू से सारा दिन महकते रहता। एक बार राजा की बेटी अपने मायके आई। जब मायके आई तो महल में खुशबूदार फूलों को देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने पूछा कि ये इतने खूबसूरत, इतने खुशबूदार फूल कहाँ से आए हैं। लेकिन सेवकों को पता नहीं था, नौकरों को पता नहीं था कि ये फूल आते कहाँ से हैं। उसने अपने माता पिता से पूछा, माता पिता ने भी नहीं बताया। फिर उसने अपने भाई से पूछा। भाई ने आखिरकार बता दिया कि ये सब तुम्हारी भाभी का किया धरा है। तुम्हारी भाभी ही फूलों के पेड़ में तब्दील होती है और ये फूल उसी के हैं। वह आश्चर्य से भर गई कि ऐसा कैसे संभव है। उसने हकीकत जानने के लिए और अपनी भाभी को पेड़ में तब्दील होता देखने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपनी भाभी को साथ में लिया और बोली, चलो तुम्हें जंगल के सैर करा लाती हूँ। उसकी भाभी रथ पर सवार होकर चल पड़ी। काफ़ी दूर जाने के बाद राजकुमारी रथ को रोक कर इधर उधर घूमती रही और भाभी को भी घुमाती रही। फिर अचानक एक बाल्टी पानी भरकर भाभी के सामने आ खड़ी हुई और बोली, सावधान होकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर पानी डाल रही हूँ, मुझे फूलों का पेड़ देखना है। भाभी कुछ बोलती इससे पहले ही राजकुमारी ने भाभी पर पानी उड़ेल दिया और देखते ही देखते राजकुमार की पत्नी एक सुंदर फूलों के वृक्ष में तब्दील हो गई। इतने सुंदर फूल देखकर राजकुमारी खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकी और उसने ताबड़तोड़ फूलों को नोचना शुरू कर दिया। फूलों के साथ साथ कई टहनियाँ भी टूट गई, बहुत सारे पत्ते और पेड़ की सिराएं खंडित हो गई। फूलों से अपना रथ भर लेने के बाद राजकुमारी ने फूलों के पेड़ पर दूसरी पानी की बाल्टी डाली तो अब वहाँ राजकुमार की पत्नी नहीं थी। वहाँ केवल हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। एक दबा हुआ सा छोटा सा चेहरा दिखाई दे रहा था। राजकुमारी पहले तो भाभी की खोज में इधर उधर दौड़ती रही और अंत में निराश होकर लौट आई। उधर एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने हड्डियों के ढेर के नीचे एक सुंदर चेहरे को देखा तो वे ठिठक गए और खड़े हो गए। उन्होंने उस लड़की से पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई। लड़की ने रोते रोते सारी कहानी सुना दी। साधु को सब कुछ समझ में आ गया। वे तुरंत खेजड़ी के वृक्ष के पास पहुंचे और उसे अपनी सहेली के सारे समाचार सुनाए। खेजड़ी ने साधु की बात सुनकर कहा, महात्मा जी, आपको भी मेरी सहेली के लिए एक काम करना पड़ेगा। मेरी 2 टहनियाँ काटिए और उसे ले जाकर पानी की बाल्टी में रखो और फिर वह पानी मेरी सहेली पर डालो। फिर वह पहले ही जैसे वापस ठीक हो जाएगी। महात्मा ने ठीक वैसा ही किया। राजकुमार की पत्नी पहले की तरह ठीक हो गई। तब उसने कहा, महाराज, अब मैं महलों में नहीं रहना चाहती, मुझे आप रहने के लिए कोई और स्थान बता दीजिए। महात्मा ने कहा, बिटिया, फिर तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम इस सहेली खेजड़ी के नीचे एक कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दो। लड़की ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों तक राजकुमार की पत्नी महलों में जब वापस नहीं लौटी तो राजकुमार पागलों की तरह उसकी खोज में निकल पड़ा। बहुत खोजने पर भी उसे कुछ पता नहीं चला। फिर अनायास एक दिन वो महात्मा जी से टकरा गया और उन्हें अपने हृदय के विकार सुनाए। महात्मा जी को सारी कहानी याद आ गई। उन्होंने राजकुमार को अपने निकट बैठाकर समझाते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी सकुशल और सुरक्षित है,
लेकिन तुम्हारी बहन की मूर्खता के कारण उसका जीवन कष्ट में पड़ गया था। प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद तुम अपनी पत्नी को कभी कष्ट नहीं पाने दोगे और उसके रहस्य को कभी किसी को नहीं बताओगे। राजकुमार ने तत्काल वैसा ही करने का आश्वासन दिया। तब महात्मा ने उसकी पत्नी का पता ठिकाना बता दिया। राजकुमार ज्यों ही खेजड़ी के वृक्ष के निकट पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तो वह अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और राजकुमार को देखकर खुशी के मारे रो पड़ी। जब वे दोनों वहां से विदा होने लगे तो खेजड़ी ने कहा, सुनो राजकुमार, मेरी सहेली अब फूलों का पेड़ बनने की शक्ति खो चुकी है, लेकिन इसकी बातें और इसका व्यवहार फूलों सा महकने और मोहित करने वाला होगा। अब तुम वादा करो कि तुम मेरी सहेली को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाओगे, तभी तुम उसे यहाँ से ले जा सकोगे। राजकुमार ने आगे बढ़कर कहा कि मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारी सहेली को कभी कष्ट नहीं होने दूंगा। राजकुमार ने खेजड़ी से कहा कि मेरी एक विनती आपको भी माननी पड़ेगी। मेरे राज्य के इस रेगिस्तान में तुम अपनी वंशवरल्ली को इतना बढ़ा दो कि रेत के धोरों पर चारों तरफ खेजड़ी ही खेजड़ी के वृक्ष हो जाएं, ताकि जब कभी भी मेरी पत्नी को तुम्हारी याद आए तो वह किसी भी खेजड़ी के वृक्ष से गले लगकर सुख का अनुभव प्राप्त कर सके। खेजड़ी ने अपने पत्ते लहराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। और उसके बाद खेजड़ी इतनी पनपी और अपने इतनी शाखाएं और अपने इतने पेड़ लगा दिए कि सारे रेगिस्तान में, राजस्थान में खेजड़ी ही खेजड़ी हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।